काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। मिर्जापुर पहुंचे योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। इसके अलावा उन्होंने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी कटाक्ष किया। कहा कि सपा के लिए भस्मासुर साबित होंगे स्वामी प्रसाद मौर्य। मिर्जापुर जिले के प्रभारी मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपराध राजस्व सहित विकास योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा की। समीक्षा करके अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए और समीक्षा बैठक के बाद नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने पत्रकारों से बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर कहा कि मुलायम सिंह यादव को 2012 में बहुमत मिला था, लेकिन उन्होंने अपनी गद्दी अखिलेश यादव को सौंप दी। उस बेटे ने पिता को लात मारकर स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया और चाचा को बेइज्जत करने का काम किया। जो बाप का ना हुआ, चाचा का ना हुआ, वो किसी और का कैसे हो सकता है। उनको इतनी समझ नहीं है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। उन्होंने कहा कि जो आदमी मेहनत करता है और मेहनत से ऊंचाइयों पर पहुंचता है, वो कीमत को जानता है। नंदी ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। सदियों से चली आ रही रामायण पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का मुंह जरूर है, लेकिन उसमें जो सीडी है वो अखिलेश यादव की है। मिर्जापुर जिले में हुए लूटकांड के खुलासे को लेकर कहा कि एसपी से बातचीत हुई है, जल्द ही इसका खुलासा भी हो जाएगा। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हम सब का परम सौभाग्य, हमारे देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ प्रदेश के सभी व्यक्ति को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो एक और जहां इस देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है, तो दूसरी ओर इस प्रदेश की बागडोर एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में। प्रदेश के अंतिम गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए काम कर रहे हैं। और 75 के 75 जिलों में प्रभारी मंत्री नियुक्त किए गए हैं। मैं लगभग हर महीने 2 महीने में एक बार आकर के प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं धरातल पर उतर रही हैं, धरातल पर दिखाई दे रही हैं, नहीं दिखाई दे रही हैं, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करके उस पर जहाँ जहाँ कमी है उस पर सुधार करने के लिए निर्देशित किया जा रहा है। जहाँ अच्छा काम किया है वहाँ पर उनको शाबाशी भी मिलती है। और माँ विंध्यवासिनी का महत्व पूरी देश दुनिया में जिस तरह से है, मैं माँ विंध्यवासिनी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। और मुझे अवसर मिला है मिर्ज़ापुर माँ विंध्यवासिनी के चरणों में सेवा करने का, तो मैं यहाँ के क्षेत्र की जनमानस को, ज़िले के जनमानस को इस बात का भरोसा और विश्वास दिलाता हूँ कि आपके हर समस्या की समाधान करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी चिंतित रहते हैं। और प्रभारी मंत्री की नियुक्ति इसीलिए हुई है और होती है कि वो जिले के अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए काम करें। इसलिए मैं आया। सर, लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य भी बयान देते रहते देवी देवताओं को लेकर, क्या कहना है उसको? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव जैसे मुलायम सिंह यादव जी को 2012 में मैंडेट मिला था। जो आदमी मेहनत करता है, जो आदमी मेहनत से ऊंचाइयों तक पहुंचता है, वो कीमत को समझता है। तो मुलायम सिंह जी को मैंडेट मिला था, उन्होंने राजगद्दी अपने बेटे को सौंप दी। उस बेटे ने अपने पिता को ही लात मार करके स्वयंभू राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, चाचा को बेइज्जत करने का काम किया। तो जो बाप का नहीं हुआ, चाचा का नहीं हुआ, तो किसी और का कैसे हो सकता है। उनको इतनी समझ नहीं है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कोई कान में आके फूंक देता है, ये बयान दे दो, मुस्लिम तुष्टीकरण हो जाएगा, वोट बैंक बढ़ जाएगा, आपको वोट मिल जाएगा, आप चुनाव जीत जाओगे, तो वही बयान देते हैं। निश्चित रूप से स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान हिंदू देवी देवताओं को अपशब्द कहने का, सदियों से चली आ रही रामायण उस पर प्रश्न चिन्ह उठाने का, तो जो ये स्वामी प्रसाद मौर्य का मुंह जरूर है, लेकिन उसमें जो सीडी है, बोल है, वो अखिलेश यादव का है। नहीं तो उसका खंडन करते, नहीं तो उसका विरोध करते।
निश्चित रूप से स्वामी प्रसाद मौर्य जो भी बोल रहे हैं अखिलेश यादव की सहमति से बोल रहे हैं। सर 2 महीना बीत गया, मिर्जापुर में एक भीषण लूटकांड को वारदात को अंजाम दिया था लोगों ने, अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। सर क्या है, आप प्रभारी मंत्री, आपके जिले में ऐसी घटना होगी? हाँ, जरूर घटना का खुलासा भी होगा और जो भी उसके अधिकारी, जो भी उसके अपराधी हैं वो पकड़े जाएंगे और उन पर कठोरतम कार्रवाई होगी। अभी हमने कप्तान महोदय से पूछा है, उन्होंने कहा है सर अगले महीने आएंगे, तब तक हम लोग इसको वर्कआउट कर लेंगे और काफ़ी कुछ हमने वर्कआउट किया है। मंत्री राम प्रकाश जी का ट्विटर पे किसका ट्वीट? राम प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं तो उसी तरह की भाषा वो बोल रहे हैं। अब देखिए कौन क्या बोल रहा है उस पर हम नहीं जाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव दोनों, जैसे कोई टेप रिकॉर्ड हो, कोई गाना हो, कोई सीडी हो, कोई पेन ड्राइव हो, उसमें जो टेप कर दे तो हो सकता है हम फिलिप्स में लगाएं तो थोड़ा मीठी आवाज़ में बोले, सोनी में लगाएं और अच्छी आवाज़ में बोले, या किसी और कंपनी के सेट में लगाएं तो और अच्छी आवाज़ में बोले, बट बोल वही रहे हैं। निश्चित रूप से ये सब लोग, इन सब लोगों को जो राष्ट्र विरोधी बातें कर रहे हैं, भगवान हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, इनको 2024 में इस देश की महान जनता, हिंदुस्तान को प्यार करने वाली जनता, हिंदुस्तान की तरक्की देखने वाली जनता, हिंदुस्तान को ऊंचाइयों पे देखने वाली जनता जवाब देगी। और पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी, और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।